और बिहारी फर्स्ट तभी होगा जब हम उनका उचित नल का जल घर घर तक पहुंचा सके। जो मोटर लगा हुआ है आज तक चालू ही नहीं हुआ है कि क्या उस पेपर में पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा, ऐसा दिख रहा है क्या? कहीं न कहीं इस नल जल योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां रही हैं। आज तक अभी जलापूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की गई है। जो तेलकप पंचायत और नौहट्टा प्रखंड का इन्होंने जिक्र किया है, तीनों ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जगहों पर भूजल में फ्लोराइड की उपलब्धता पाई गई है। कहीं न कहीं संवेदक और पदाधिकारियों की लापरवाही रही है, जिसकी वजह से नल जल आज 10 से 20% कहीं न कहीं फेलुअर रहा है। तब के लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, इसे दुरुस्त करना चाहिए। कुछ पदाधिकारी जो है इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। ने जो सवाल उठाया, इससे पहले भी वही सवाल जब महागठबंधन की सरकार थी तो आपके नेता कह सकते हैं चिराग पासवान ने उठाया था, कहा था कि हम याचिका भी लोकहित दायर करेंगे, करोड़ों का घपला है। क्या था और पूरे मामले में क्या मंत्री को कहना पड़ा? ये माननीय मंत्री काफ़ी इस मामले को गंभीरता से लिए हुए हैं। अभी जस्ट ही सदन से निकलने के बाद विभाग में जाकर समीक्षा भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस नल जल योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां रही हैं। मुझे भी लगता है कि 10 से 20% जगहों पे ऐसे कई जगह हैं, कई वार्ड हैं जहां की नल जल का जो पानी मिलना चाहिए, हर घर पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा है। माननीय मंत्री संजय जी ने इसे गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि हमारे नेता जो चिराग पासवान जी, उनकी सोच है, लोजपा रामविलास हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं चिराग पासवान जी, उनकी सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तभी होगा जब हम उनका उचित नल का जल घर घर तक पहुंचा सकें, क्योंकि गरीबों और दलितों और शोषितों की राजनीति हमारी दल करती है। तो निश्चित तौर पे उनके घर में जब तक से नल जल पहुंचेगा नहीं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो सोच है वो अमली जामा नहीं बन सकता है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में संजय सिंह जी के द्वारा इस पे काफ़ी गंभीरता से लिया गया और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 6 महीना से साल भर के अंदर नल जल की इस तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी। आप ये मानते हैं कि करप्शन है कहीं न कहीं संवेदक और पदाधिकारियों की लापरवाही रही है, जिसकी वजह से नल जल आज 10 से 20% कहीं न कहीं फेलुअर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में संजय जी इसे दुरुस्त करके सदन में इसमें भ्रष्टाचार है, मंत्री जी के सामने ही नहीं, मैंने भ्रष्टाचार की बात नहीं कही। मैंने कहा कि हो सकता है इसमें जो लापरवाही कर रहे हैं, जो भी पदाधिकारी हो या संवेदक हो, अगर पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो पदाधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संवेदक इसमें लापरवाही कर रहे हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उन्हें हटा करके दूसरे संवेदक से कार्य कराना चाहिए। दरभंगा में लगभग 100 पूरे मामले में राजनीति गर्म है एससी समाज के द्वारा। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में सरकार और पुलिस को किस दृष्टिकोण से देखना है? सरकार जो है काफ़ी गंभीर है, यहाँ सुशासन की सरकार है और SC/ST की कोई मामला नहीं है, नहीं ब्राह्मण और दलित की बात है। अगर जो गलत करेंगे यहाँ बिहार में, जो गलत करेगा उसके साथ बिहार की सरकार है, उसे बख्शेगी नहीं। आप जब सवाल उठा रहे थे तो अब विपक्ष ने भी आपका साथ दे दिया, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई थी आपके लिए भी? नहीं, देखिए कोई ऐसा असमंजस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में कमोवेश हर विधानसभा में इस तरह की स्थिति है कि 10 से 20 गाँवों में इस तरह की नल जल का जो समस्या है ज्वलंत है, उसे इसके वजह से सारे विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, इसे दुरुस्त करना चाहिए। क्या लगता है कब तक मंत्री जी इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लंबे समय से चला आ रहा है? निश्चित तौर पे लोजपा रामविलास के कोटे से संजय जी मंत्री बने हुए हैं और लोजपा रामविलास की पार्टी की जो सोच है, निश्चित तौर पे उसके वो पूरा करने के लिए इन्होंने तत्परता के साथ, आज आपने देखा होगा सदन से निकलते के साथ ही उन्होंने वो कार्यालय गए हैं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा उपरांत जो भी आएगा, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित तौर पर संजय जी कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के चिराग पासवान ने कहा था जब विपक्ष में थे कि नीतीश को जेल भेजेंगे जब हमारी सरकार आएगी। उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन दोषी है, ये तो समीक्षा की चीज़ है, जांच की विषय है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, पदाधिकारी हो, संवेदक हो, निश्चित तौर पर सब पे कार्रवाई होगी। जो गड़बड़ कर रहे हैं मंत्री जी, निश्चित तौर पर जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।